हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और ये न्यू रीडिंग का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा माँ काली का मैसेज। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे मैसेजेस रहेंगे माँ काली के, मैंने पाइल 1 और पाइल 2 बनाई। आप इंट्यूटिवली इन दोनों पाइलों में से चूज़ कर लीजिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और ये जो मैसेज है मुझे इंट्यूटिवली हुआ कि मैं आपके लिए माँ काली का मैसेज बनाऊँ। मुझे ऐसा लगा कि शायद माँ की मर्जी है कि इस वीडियो पे मैं इस टॉपिक पे वीडियो करूँ। ठीक है, तो ये जो वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा, इसमें मैं ये लूँगी कि माँ काली को आपकी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत पसंद हैं। ठीक है, और माँ काली आपका साथ क्यों दे रही हैं, और क्या आप पे किसी तरह का कोई ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक या कोई भी स्पेल हुआ है। ठीक है, तो ये मैं सारी चीज़ें इसमें कवर करूँगी। इसके लिए मैंने 2 कार्ड रखे हैं। ये फर्स्ट कार्ड है हमारा, द माइंड इज़ एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। ठीक है, ये फर्स्ट कार्ड है। आप इसे चाहो तो फर्स्ट पाइल के साथ, इस कार्ड के साथ जा सकते हो। और अगर इंट्यूटिवली सेकंड कार्ड हमारा ये है, ठीक है, आप इंट्यूटिवली इसे भी पसंद कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, लेट इट टू ए गोल, नॉट टू पीपल और थिंग्स। ठीक है, और ये दोनों कार्डों में से जो भी इंट्यूटिवली आपको लगता है कि आपके लिए पाइल बनी है, आप उस पाइल के साथ जा सकते हो। ठीक है, चलिए। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, तो देखते हैं माँ काली आपको क्या मैसेजेस दे रही हैं, क्या गाइडेंस दे रही हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो माँ को बहुत पसंद है आप में, और क्या आप पर किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक या किसी तरह की कोई स्पेल या एनर्जीज अभी प्रेजेंट में है, और उसके लिए माँ काली आपको क्या गाइडेंस दे रही है। ठीक है, चलिए हम इस कार्ड को यहाँ पे रख लेते हैं। ये कार्ड मैंने माँ काली का एक आपके लिए पहले से निकाल के रखा था। ठीक है, ये कार्ड है 34 नंबर का। 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 3 और 4 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या ये डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो कार्ड है वो है कुरुकुला माँ का। ठीक है, अब ये माँ हमें क्या बताती हैं? ये माँ हमें बताती हैं कि आपकी लाइफ में, और ये जो कार्ड है, ये जो आपने जो पसंद किया, द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। ठीक है, ये दोनों कार्ड है ना, कि बड़ी इत्तेफाक की बात है कि जो कुरुकुला माँ है उसे हमारे नॉर्थ में या हमारे जो इंडियन मैथोलॉजी में, और दूसरा बुद्धिज़्म में भी इस माँ को काफ़ी माना जाता है। ठीक है, और ये कार्ड जो आपने पसंद किया, ये भी बुद्धा का ही कार्ड है। तो मतलब ये मैंने निकाला नहीं है, ये अपने आप आए हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कह रहा है कि आपको यहाँ पे ना अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आप जो भी करोगे ना, जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, वैसा ही रिजल्ट आपको आएगा। तो यहाँ पे आपको ना कहीं माँ कह रही है कि मैं आपकी इस कार्ड से आ जा मुझे, कि जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हैं, मैं उन सारी चीज़ों को बाहर निकालना चाह रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो आप अपने अंदर का ज्ञान है उसे बाहर लाएं, और उन चीज़ों को समझें कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज जो हैं इस वक्त आपके आसपास हैं, आपको घिरे हुए। वो नेगेटिव एनर्जीज हम जब रीडिंग करेंगे तो देखेंगे वो एनर्जीज क्या हैं, और किस तरह की नेगेटिव एनर्जीज की माँ बात कर रही है, और किस नेगेटिव एनर्जी से आपको बाहर निकलने के लिए कह रही है। और कहीं ना कहीं माँ कह रही है कि आप में वो शक्ति है, आप में वो पावर है इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, और मैं भी आपका साथ दे रही हूँ ताकि आप अपनी नेगेटिविटी छोड़ के और आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिशा की तरफ जा सको। ठीक है, तो आपको जो भी करना है ना डियर, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाइल 1 के लिए, कि आपके डिसीज़न इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और बहुत सही होने चाहिए, ताकि आप सही रास्ते पे निकल सको। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके डिसीजंस, यहाँ आपका विज़न, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप करोगे, वैसा ही आप पाओगे। इस वक्त जो आपका एनर्जी लेवल है वो ऐसा है कि आप जिस तरह के विजन्स तैयार करोगे अपने लिए, जिस तरह के विजन आप फ्यूचर तैयार करोगे, वैसी एनर्जीज आपको इफेक्ट करेगी। लेकिन आपको गलत दिशा की तरफ नहीं जाना है, आपको नेगेटिव डिसीजन नहीं लेने हैं, और आपको नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच ये डिफरेंस समझना है कि कौन पर्सन मेरे लिए सही है और कौन नहीं है।
मुझे ऐसा लगता है पाइल 1 में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो किसी दो चीज़ों के बीच में डिसीज़न नहीं ले पा रहे, या मे बी उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि गलत क्या है सही क्या है, या मे बी उन्हें ऐसा हो सकता है कि वो अपने अंदर ही कुछ डिसीजंस ऐसे अपने आप से, जैसे जैसे कहते हैं ना, इंसान खुद से लड़ाई कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे डिवाइन मैसेजेस उसे कुछ और आ रहे हैं, वो किसी और रास्ते पे है, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ और मतलब मेरी एनर्जीज जो है, ये मेरा माइंड मुझे ये कह रहा है कि ये सही दिशा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इशारे हैं डिवाइन के, वो उन्हें दूसरी दिशा की तरफ जाने को कह रहे हैं। तो आपको यहाँ पे डिसीजंस जो हैं बहुत सोच समझ कर लेने हैं। ठीक है, चलिए हम कार्ड से देखते हैं कि माँ काली आपको और क्या कहना चाह रही है, यहाँ किस रीज़न की बात की जा रही है। और कुरकुला माँ जो बुद्धिज़्म को भी बिलोंग करती है, जो बुद्धिज़्म के भी लोग काफ़ी उन्हें इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे ना इनकी थर्ड आई भी है, 3 इनकी आंखें हैं, तो मतलब आपके पास इतनी इंट्यूशन पावर्स इस वक्त जो भी फर्स्ट पाई के जो भी लोग हैं ना, उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें खुद की इंट्यूशन को सुनना बहुत ज़रूरी है। उनका इंट्यूशन कुछ और कह रहा है, उनकी जो दिमाग है उन्हें कुछ और कह रहा है, तो आपको यहाँ पे इंट्यूशन सुनने के लिए भी कहा जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी देर पीस में बैठने के लिए कहा जा रहा है, शांति में एक मेडिटेशन करने के लिए, या कुछ भी एक समय अकेले में बिताने को कहा जा रहा है, ताकि आप ये डिफरेंस समझ सको कि इस वक्त आपका डिसीज़न क्या होना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो अपने लाइफ के ऐसे पड़ाव पे है जिनका एक फैसला लाइफ की नेक्स्ट पाथ को डिसाइड करेगा, उनके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि माँ काली को कार्ड शफल हुआ है, खुद ही वॉक हुआ है, इसलिए मैं इस कार्ड को ले रही हूँ। देखो यहाँ पे ना आपकी ना ये जो गिवर्स वाली नेचर है, ठीक है, आप लोगों को जल्दी माफ़ कर देते हैं, या फिर आप लोगों को माफ़ी यहाँ पे देने को कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ माँ काली कह रही है कि मैं जानती हूँ कि आप अपनी पास्ट की एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपको पास्ट की एनर्जी से निकलना है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपके अंदर उस फेमिनाइन एनर्जी को या उस फॉरगिवनेस वाली एनर्जी को मैं जानती हूँ, और आपको उन एनर्जीज को फॉरगिव करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि माँ को ये पता है कि आप में वो एनर्जी अवेलेबल है। ठीक है, आपको वो एनर्जीज अवेलेबल है, जैसे किसी को माफ़ करने की, या अपनी पास्ट की जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, उनसे बात करने की। अब यहाँ पे अगर ये बात की जाए कि माँ को आप में क्या पसंद है, तो माँ को ना आप में जो होता है ना कि जो भी आपके साथ लाइफ में ड्रामा हुआ, नेगेटिविटी हुई, या लोगों ने आपके साथ किया, तो आप जल्दी उस चीज़ को फॉरगिव कर देते हो। अगर कोई प्यार से आपसे बात करे या आपसे प्यार से कोई कुछ भी करे, तो आप जल्दी से उनकी बातों में आ जाते हो, या जल्दी से उन्हें फॉरगिव कर देते हो। ठीक है, लेकिन माँ ने यहाँ से कहा है कि जो आप लोगों की बातों में आकर माफ़ करते हो, माफ़ करने का नेचर मुझे बहुत पसंद है आपका, लेकिन आपको किसको माफ़ करके कैसे आगे बढ़ना है, इन चीज़ों के बीच का एक डिफरेंस देखना है कि माफ़ करना है, लेकिन उन लोगों के साथ एक दायरा भी क्रिएट करना है आपको। ठीक है, आपको माफ़ करना है, ठीक है, फॉरगिव करना है, लेकिन उन लोगों के साथ आपको एक दायरा भी क्रिएट करना है। आपको किसी की बातों में यहाँ पे नहीं आना है, क्योंकि आपने अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया है पिछले यहाँ पे मैं देख रही हूँ, खासकर लास्ट 7-8 मंथ्स जो हैं आपकी काफ़ी क्रूशियल रही हैं, जिसमें आपकी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जहाँ पे आप में काफ़ी चेंजेस आई हैं। ठीक है, और जहाँ से आप काफ़ी अपना ओल्ड कहते हैं ना, ओल्ड स्किन अपनी जो उतरती है और नई स्किन आती है, तो ऐसा ही आपका कुछ ओल्ड पार्ट जो है
वो रह रहा है और एक नए पार्ट की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव चीज़ें छूट रही हैं और पॉजिटिविटी जा रही है, और ये सब माँ की तरफ से हो रहा है कि माँ काली कह रही कि ये मैं ही कर रही हूँ कि आपके अंदर की जो प्योरिटी है उसे बाहर करने के लिए, ताकि आप ये समझ सको कि फॉरगिव करना चाहिए, सबको फॉरगिव करना चाहिए, लेकिन फॉरगिव करना और मैनिपुलेट होने में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। अगर आप किसी को फॉरगिव भी करते हो उसकी गलतियों का, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है आपकी, ठीक है। और जीवन में आगे बढ़ना, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और डिसीजंस आप बहुत सोच समझ के लेते हो, ठीक है। आप अपने अंदर की बात किसी को नहीं बताते हो, आपके अंदर कितनी भी चीज़ें हो वो अपने मन में रखते हो, लेकिन आप किसी और को परेशान नहीं करते, लेकिन खुद में आप परेशान रहते हो। ये चीज़ें माँ को बहुत पसंद है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि जिन लोगों को मैंने फॉरगिव किया है, फिर उनके साथ मुझे एक बाउंड्री वॉल बनानी है। उन लोगों के साथ मुझे अपनी चीज़ें पर्सनल नहीं शेयर करनी है, उन लोगों के साथ मुझे किसी तरह की अपनी सीक्रेट्स नहीं शेयर करने हैं, उनके साथ एक बाउंड्री वॉल बना के चलना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि माँ काली से और क्या माँ काली आपको मैसेज देना चाहती हैं, क्या किसी तरह का आपके ऊपर स्पेल या कोई चीज़ें हुई हैं। ओके, हाँ डियर, यहाँ पे आप पे एनर्जीज तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही हैं, ठीक है। आपके ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो स्पेल की गई हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो भी एनर्जीज आ रही है ना, कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जैसे कि मुझे यहाँ पे 2 लोग हैं जो आप पर लगातार किसी न किसी तरीके से आप पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। एक जो है वो आपके बहुत क्लोज वन है, कोई इमोशनल रिश्ता है, ठीक है। और एक जो है, जैसे एक का जो साइन है वो मुझे ऐसा आ रहा है जैसे कोई ट्रैवल करके कहीं से आया, या आप कहीं ट्रैवल करके गए थे, तो वहाँ पे वो एनर्जी जो है वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं, और ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी आ रहा है कुछ जगहों पे कि अगर आप मैरिड हो या आपका या आपके पार्टनर किसी ऐसे रिलेशनशिप में, कोई ऐसा रिलेशनशिप आपका पास्ट का जो रिलेशनशिप है, उनकी वजह से आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि कोई पास्ट के रिलेशनशिप की वजह से भी, उनकी तरफ से भी ये चीज़ें जो हैं आपके ऊपर की जा रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त ना आपको गॉड की काफ़ी सपोर्ट है, लेकिन आप इमोशनली आपको काफ़ी डाउन फील कर रहे हो, इमोशनली आपको काफ़ी चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। और यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है जैसे पाइल 1 के जितने भी लोग हैं ना, वो इमोशनली अभी अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे हैं, जैसे उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी इंट्यूशंस को सुन ही नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें लगातार इंट्यूशंस दी जा रही हैं, बट उनको इतना अपनी एक स्टकनेस के साथ है कि वो अपनी दिल की बात सुन नहीं पा रहे हैं। वो लगातार किसी जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ से लगातार एक जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे बाहर निकल नहीं पा रहे। तो ये ऐसी एनर्जीज है जो आपको स्टक बना रही हैं, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो आपको इमोशनली कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको ना एंजेलिक मैसेज भी आते हैं, आपको कहीं ना कहीं से एंजेलिक मैसेज आते हैं कि इस इंसान से दूर रहो, इस इंसान से आप अपना एक गैप बना के रखो। ये कहीं ना कहीं आपको लगातार आपको मैसेजेस भी आते हैं, और आपको कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से काफ़ी हीलिंग भी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं कि ये ब्लैक मैजिक क्यों किया जा रहा है आपके ऊपर, और क्या ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, और गाइडेंस लेना चाहेंगे वहाँ की तरफ से। ओके, मैजिशियन का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, ओके, और 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कॉइन्स, ओके ओके, गॉट इट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे
इसलिए ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया जा रहा है कि आप या आपके पार्टनर कोई भी ना अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे अगर आप मैरिड हो, ठीक है, और अगर आप अनमैरिड हो तो मे बी आपके ऊपर आप इस तरह से ब्लैक मैजिक है कि आप अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, आप अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रख रहे हो, ठीक है, या आप अपने अपनों की तरफ या आप राइट दिशा की तरफ जाना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग राइट पाथ पे निकलना चाहते हैं और वो जीवन में फैसला ही नहीं ले पाए, ताकि वो जीवन में सही रास्ते पे कभी निकल ही ना पाए। उनको एंग्जाइटी, उनको इस तरह से बॉन्ड करके ना जैसे कोई बहुत अपना आपका ना इमोशनली आपको ट्रैप कर रहा है, और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको उस ट्रैप से बचना है, उस मैनिपुलेशन से बचना है, क्योंकि आपको जीवन में सही रास्ते पे चलने के लिए रोका जा रहा है। या तो आप अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ केयर करना शुरू किया है, आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया है, या अपने बिजनेस, अपने करियर, अपनी हेल्थ, अपने रिश्तों के बारे में आपने सोचना शुरू किया है। आपने कुछ भी अपने जीवन में ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो पास्ट में शायद आप नहीं लेते थे, या पास्ट में आप अपने बारे में नहीं इतना सोचते थे, या अपनी फैमिली के बारे में इतना नहीं सोचते थे, या अपने अपनों के बारे में नहीं सोचते थे, खुद की सेल्फ केयर नहीं करते थे। तो शायद अब जो पाइल वन के लोग हैं वो अपनी केयर करने लगे हैं, अपने अपनों के बारे में सोचने लगे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगे हैं, तो ठीक है, अपनी हेल्थ के बारे में केयर करने लगे हैं। तो जैसे आपकी लाइफ में जो आई इम्प्रूवमेंट, आपकी लाइफ में आई जो अपॉर्चुनिटीज़, आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस आ रही हैं, वो चीज़ें जो है ना आपको ब्लॉक की जा रही हैं, ठीक है, वो चीज़ें ब्लॉक की जा रही हैं, और आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना जो भी पाइल वन के व्यूअर्स हैं ना, इस वक्त उनकी फैमिली में एक अच्छा कहते हैं ना, एक अच्छा वातावरण, जो पास्ट से हम जब कंपेयर करेंगे ना, तो पास्ट की एनर्जी से अभी की एनर्जी उनकी फैमिली में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इम्प्रूव्ड है, मनी वाइज भी, इमोशनली भी, और कहीं ना कहीं फैमिली में एक कहते हैं ना, पास्ट की एनर्जी जब आप कंपेयर करने जाओगे ना, तो आप देखोगे कि जो पास्ट में आपकी फैमिली का एटमॉस्फेयर था, या आपके मनी इशू थी, या आपकी हेल्थ इशू थी, या आपके रिलेशन वाइज इशू थे, या जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई हैं। तो वो जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई हैं, और जीवन में आप जब आगे बढ़ रहे हो, जब अपने बारे में सोच रहे हो, तो ये चीज़ें कोई रोक रहा है आपको आगे बढ़ने से, और ये आपके बहुत ही करीब है कोई, और बहुत ही क्लोज वन है, ठीक है, क्लोज वन है ये। ये आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप, कोई सिस्टर, कोई मतलब ऐसा कहते हैं ना, एक फ्रेंड्स हो गई, ओल्ड फ्रेंड्स हो गई, या कुछ भी, मतलब इस तरह से क्लोज वन, जो बहुत क्लोज हैं आपके, जो जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। मे बी आप शायद जानते हो कि कौन है कि जो आप पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी फैमिली में आने वाली सारी हैप्पीनेस को देख रहे हैं, वो आपकी एक एक पॉइंट को नोट कर रहे हैं, जैसे वो आपको ना जैसे वो आपको रोकना चाहते हैं कि आप जीवन में अकेले रहो, सोचते रहो, जैसे आप पहले सोचते थे, बैठे रहते थे, शायद आप अपने जीवन में ना आगे नहीं बढ़ पाते थे, चीज़ों को करने में काफ़ी कंफ्यूज रहते थे, लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं हो, अब आप फैसले लेते हो, आप डिसीजंस लेते हो, आपका माइंड अब राइट दिशा की तरफ चलने लगा है, क्योंकि यहाँ पे कुरुकुला का माँ का भी एक कार्ड आया है। तो ये कुरुकुला माँ का जो है, ये कहीं ना कहीं अगर आपके साथ है तो मीन्स ये आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जा रही है। तो मीन्स आपको लास्ट, मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी टाइम से यहाँ पे जैसे 7-8 साल से आप में ना काफ़ी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो चुकी है, और अभी 7-8 मंथ से आपके अंदर एक अजीब सी कुछ कहते हैं ना, एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल चीज़ों को आपने फील किया है, और आपने अपने अंदर एक कुछ डिसीजंस लिए हैं, जो डिसीजंस उस जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको पसंद नहीं आ रहे आपके डिसीजन, क्योंकि वो डिसीजन राइट है, क्योंकि आप सही दिशा पे जा रहे हो, आप माँ की बातें सुन रहे हो, और आपको माँ कह रही है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप राइट दिशा पे रहना, आप अपने जीवन में कोई गलत डिसीजन मत लेना, मैं आपकी रक्षा कर रही हूँ, आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को फॉरगिव करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपनों की उन फॉरगिवनेस या पुरानी चीज़ों को भूल जाना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि आपको एक बाउंड्री वाल बना के रखनी लोगों से, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही
स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आ रहे हैं डियर, क्योंकि बहुत ही क्लोज वन है कोई जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर के लिए माँ आपको और क्या कहना चाह रही है, क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं और आपको क्या कहना चाह रही हैं। क्या ये नेगेटिव एनर्जीज आपकी कैसे कटेंगी, क्या होगा, ये माँ आपको कैसे बताना चाह रही है। ठीक है, नाइन ऑफ कॉइंस, डेविल, एट ऑफ कॉइंस एंड पेज ऑफ wands। ओके, फोर ऑफ wands। ओके, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे ना मुझे जैसे कोई राधा माँ या कृष्ण, ठीक है, और ऐसे मुझे एनर्जीज बहुत आ रही हैं। ठीक है, आपको ना इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि आप ना डियर अभी से नहीं हो इस ब्लैक मैजिक के अंदर। मुझे ऐसा लगता है ये जो पायल है ना, इसने अपने जीवन में काफ़ी लंबा अरसा जो है ना ब्लैक मैजिक के अंडर काटा है। जैसे किसी की, जैसे मुझे यहाँ पे इस पायल वन के लोग जो है ना, काफ़ी ऐसा लगता है कि एक जैसे होता है ना कि आप 35 अबव या 30 अबव, मतलब काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हुआ है इन ब्लैक मैजिक्स और इन सारी चीज़ों की वजह से। ठीक है, और आप भी मतलब इतने ज़्यादा मतलब उस चीज़ में चले गए थे कि आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे किसी की यंग एज से किसी को थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ईयर्स वो ख़राब हुए हैं। तो ये जो है ना मुझे बहुत पास्ट का ब्लैक मैजिक लग रहा है। ठीक है, तो ये जो बंदा है ना, ये जो भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या जो भी कर रही हैं, ये ना बार बार अटैक किए जाते हैं आपके ऊपर। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुद को एक अच्छी एनर्जीज के साथ जोड़ना है, ताकि ये एनर्जीज बार बार आपके ऊपर अटैक ना करें। आपको कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कहते हैं ना, यहाँ पे ना आपको किसी ना, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है बहुत कम लोगों के लिए। अगर आप राधा कृष्ण की पूजा करते हैं या आपके कृष्ण के किसी भी रूप की आप पूजा करते हैं, चाहे राम जी, तो आपको ना उस एनर्जीज के साथ लगातार जुड़े रहना है। ठीक है, आपको ना जैसे उन एनर्जीज को अपने पास रखना है और अपनी जो फोकस है वो अपना जो है ना फोकस अपनी सही चीज़ों पे लगाना है। नेगेटिव चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में बार बार कोई हेल्थ इशू होता है या कोई झगड़े होते हैं या जो भी किसी तरह की ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जीज वापस आ सकती हैं, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करें। या अगर आप किसी तरह का कोई भी नॉनवेज ज़्यादा लेते हैं या आप किसी तरह की कोई भी किसी नशे की आप करते हैं या आप कोई भी ऐसा कुछ भी आप नेगेटिव काम, आपको ऐसा लगता है ना कि मैं अपनी लाइफ में इस दिशा में कुछ भी ऐसा नेगेटिव काम है, या किसी तरह का कोई नशा करना या किसी तरह का कोई गैम्बल खेलना या कुछ भी, मतलब ऐसी इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज जहाँ पे माँ का आना कई बार वर्जित हो जाता है। कई बार माँ उस एनर्जीज को पूरी तरह से आप तक नहीं पहुँचा पाती हैं फिर आपको वापस उस एनर्जी में ट्रैप होना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको कंट्रोल करना है, ताकि आप इस ट्रैप से बाहर निकलो। ठीक है, आपको खुद के बारे में सोचना है, सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है, अपनी जो आपकी जो दिशा है, जिस तरफ आपको जाना चाहिए, जिस तरफ आपको फोकस करना चाहिए, मे बी आपका कोई करियर लाइन है या कुछ भी ऐसा है, उस तरफ आपको फोकस करना है ताकि आप सही दिशा की तरफ निकल सको। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे एंड ऐसे लग रहा है कि माँ मुझे कह रही है कि मैं आपको 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी देना चाहती हूँ। आप कि अगर मैरिज नहीं हुई है तो एक अच्छा पार्टनर, अगर मैरिज हो चुकी है तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग, आपका घर नहीं है तो घर, आप किसी भी तरह की आपकी जीवन की कमी है मैं उसे फुलफिलमेंट करूँगी। आपको बस मेरे साथ
मेरी लाइफ में जो भी मैं आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रही हूँ, मुझे परमिशन दो कि मैं आपकी लाइफ में पूरी तरह से एंटर कर सकूँ। और मैं तभी एंटर करूँगी जब आपके अंदर की खुद की नेगेटिविटी बिल्कुल पूरी तरह से आप मुझसे प्रॉमिस करोगे कि मैं ये काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। आपको मेरे आगे मुझे सरेंडर करना है ताकि मैं आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बार बार ट्रैप होने से बचा सकूँ। ठीक है डियर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। देखिए इस कप का कार्ड है जहाँ पे माँ कह रही है कि मैं आपको बहुत सारे, सिर्फ आपको एक ब्लैक एनर्जी से बाहर नहीं करूँगी, आपको इमोशनली, आपको करियर वाइज, आपको मनी वाइज, आपको हेल्थ वाइज, आपको जहाँ जहाँ आप लाइफ की कमी फील कर रहे हो, मैं वहाँ वहाँ उस कमी को फील करूँगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास, जो मैं आपको देना चाहती हूँ, पर वो एनर्जीज कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ भी फैमिली मेम्बर्स के बीच में कुछ तनाव है, तो आप उस जगह को अवॉइड करें और दूसरी जगह पे चले जाएं। थोड़ी देर के लिए उस नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ दें, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ये कभी भी नेगेटिव ब्लैक मैजिक या किसी भी तरह का स्पेल आप पे असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप खुद से ही बहुत स्ट्रांग हो और मैं आपके साथ हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये आपके लिए पाइल 1, और आपको ये मैसेजेस लेने हैं और जो भी आपको लगता है कि मेरी फैमिली में किस तरह की नेगेटिविटी है उस पर वर्क करना है ताकि ये चीज़ें आपके साथ बार बार ना हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई बार हुआ है और कई बार माँ ने आपको यहाँ पे बचाया है। तो चलिए देखते हैं कि और क्या है माँ काली का मैसेज आपके लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए माँ काली का क्या मैसेज है, कि क्या बताना चाहती है माँ कि आने वाला समय आपके लिए कैसा है। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। मैं आपको बोली थी कि आपके आने वाले समय में अगर आप मनी या किसी भी तरह की किसी भी चीज़ की आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ और जो भी मटेरियल चीज़ें हैं उनमें एक गोल्ड फिश का कार्ड आया, मतलब बहुत ही अच्छा समय आपका आने वाला है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हो चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप चाहते हो, दोनों तरह से आपकी लाइफ में काफ़ी। लेकिन यहाँ पे एक कैट का कार्ड दिया है, यहाँ पे एक ऐसे इंसान से आपको बचना है जो टू फेस्ड है, जो आपसे कुछ बात करता है और आपके मतलब आपके बहुत क्लोज वन है। मैं यहाँ पे आपको ब्लैक मैजिक की बात कर रही थी, यहाँ पे टू फेस फ्रेंड आया कि कैट की एनर्जी आई है, मीन्स कि आपकी कोई बहुत क्लोज इंसान है जो आपको टू फेस है, जो आपके मुंह पे कुछ और है और आपकी बैक पे कुछ और कर रहा है। तो मुझे लगता है ये वही इंसान है जो आप पे ब्लैक मैजिक भी कर रहा है। ये चीज़ आपको समझनी है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, आपके लिए बहुत करियर में खासकर आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ है, लेकिन ऐसे ही किसी इंसान की वजह से वो ग्रोथ अभी तक रुकी हुई है। ठीक है, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंज। ये फर्स्ट कार्ड आपका बुद्धा का और कुलकुला माँ का आया, वो भी यही मैसेज था कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है ताकि आप अपने जीवन में बेनिफिशियल चेंज ला सको, जो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी कही हैं। ठीक है, यहाँ पे टेनकर्ड का कार्ड है सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, और जो कि बहुत सारा सेलिब्रेशन, फन और एंजॉयमेंट आपकी लाइफ में लाना चाहता है। बस आपको गाइडेंस क्या है कि ऐसे लोगों से बचना है कि जो टू फेस्ड है, जो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप लोगों को फॉरगिव कर देते हो लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप उनसे दूरी नहीं बनाते हो क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो आपको उन लोगों से दूर रहना है, बिल्कुल कट करना है। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता कट कर सकते हैं और उनसे, तो आपको कट करना है ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको और अपनी इन सारी एनर्जीज को पा सको, क्योंकि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। आपको उसके लिए लगातार इंट्यूशन भी दी जाती है। जनवरी मंथ किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आया क्योंकि जनवरी मंथ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपको माँ जनवरी मंथ के लिए कहना चाह रही है। मैं देखना चाहती हूँ कि जनवरी मंथ के लिए माँ आपको क्या इशारा कर रही है। जनवरी मंथ में हो सकता है आपकी लाइफ में एक जीवन की एक नई शुरुआत हुई है। बहुत सारी चीज़ें आपके घर में, खुशियाँ आई हैं और आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत खुशियाँ मिली हैं, या कुछ और आपकी लाइफ में ना ऐसा कुछ हुआ था कि जनवरी मंथ में जैसे हो सकता है कि आपकी कहीं प्रमोशन हुई हो, कहीं मनी वाइज आपको फ़ायदा हुआ हो, आपको
एक मान सम्मान मिला हो समाज में, या आपकी प्रेज हुई हो, या आपकी कुछ भी जो भी अच्छी चीज़ आपके साथ जनवरी मंथ में अगर हुई है ना, तो यहाँ पे मुझे आ रहा है कि जनवरी मंथ में ये आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हुआ है ना, जनवरी मंथ से वो इंसान आपके अगेंस्ट खड़ा है, जो आपके बैक में, ठीक है। वो आपकी जितनी अच्छी अच्छी बातें जब वो सुनता है ना आपके बारे में, कि उनके साथ ऐसा हुआ, उनकी फैमिली में कोई मेटलिस्टिक ग्रोथ हुई है, या उनकी फैमिली में ऐसा हुआ, या उनकी तारीफ हो रही है, या प्रमोशन हुई है, या कुछ भी उनकी फैमिली में इस वक्त बहुत अच्छा समय चल रहा है, कोई सेलिब्रेशन चल रही है, तो आपके ना उस जनवरी मंथ से ही कोई इंसान है जो आपको ना आपकी बैक के पीछे वर्क कर रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे भी यही कार्ड है, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। तो जनवरी मंथ में या तो कोई आपसे आके मिला है, या जनवरी मंथ में कोई ऐसा इंसान आया जिसने आपकी फैमिली में कुछ चीज़ें देखी हैं, जहाँ से उसको ये चीज़ बहुत ही, जैसे कहते हैं, खटकती है मन में कि ऐसे कैसे हो गया इनके घर में, ये कैसे हो गया, या वो कैसे, वो चीज़ें उसके बाद से उसने ये प्लान किया आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें वापस से ब्लैक मैजिक करनी शुरू की है, ठीक है डियर। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल आप प्रोटेक्ट हो, तो आपको बस करना क्या है, खुद के अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, घर के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, उसे पीस में लाएं, शांति में लाएं, ताकि आपके ऊपर ये ब्लैक एनर्जीज वापस अटैक ना करें, और ना ही आप टू फेस जो भी लोग हैं, जो आपको पता है अंदर से कि ये इंसान विश्वास के लायक नहीं है, इनसे अपने दिल की बातें करें। तो यही आपके लिए माँ काली की गाइडेंस है। और गॉड ब्लेस यू। होप कि आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाए। मैं ब्लेस करूँगी और कहीं ना कहीं प्रे करूँगी आपके लिए कि आपके जीवन से जितनी भी ब्लैक एनर्जी से ख़त्म हो, और आप अपने जीवन में सही रास्ते पे और सही चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको। क्योंकि बहुत सारी आपकी ना करियर प्रोग्रेस मुझे बहुत दिख रही है, आपकी लाइफ में मनी वाइज मुझे बहुत दिख रहा है। अगर किसी को हेल्थ इशू है तो वो हेल्थ रिकवर होने के दिख रहे हैं। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मुझे दिख रही है, ठीक है, जैसे मार्केट में, समाज में आपका नाम होना, ये आपको इंट्यूशन सुननी है। जहाँ आपकी इंट्यूशन कहती है ना नहीं मुझे ये काम नहीं करना, तो आपको प्लीज़ दिल की बात सुननी है। आपकी लाइफ में बहुत सारा सेलिब्रेशन, फन, इंजॉयमेंट है, जो इस ब्लैक मैजिक की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को, डिजर्विंग चीज़ों को अभी तक नहीं पा पा रहे। ओके डियर, गॉड ब्लेस यू। एंड मैं आपके लिए प्रे करूँगी, आपके लिए जो भी अपना हीलिंग जो मैं आपके लिए भेजती हूँ, कि गॉड आपको इन सारी नेगेटिव चीज़ों से बाहर करे, माता रानी आपको बाहर करे, और आपके जीवन में ये जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज है जल्द से चल रहा है। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टाइड टू ए गोल, नॉट टू पीपल और थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, देखिए यहाँ पे जो कार्ड है ना, माँ काली का कार्ड आया, नंबर 16 का कार्ड आया आपके लिए, जो कि महाकाली का कार्ड है, जो हमारी 10 विद्याओं में फर्स्ट महाकाली, जो पहली जो हमारी महाविद्याएं होती है उसमें फर्स्ट जो है महाकाली का कार्ड होता है। ये फर्स्ट महाकाली जो है देवी रहती हैं। यहाँ पे जो भी काली माँ है ना, वो आपको लोगों को, जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पाइल है, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव, ज़िंदगी की काफ़ी चीज़ों को ना, अगर आप छोटी उम्र के भी हो तो काफ़ी कुछ देख लिया है। और काफ़ी सारे लोग इस पाइल 2 में ऐसे हैं जिनका एक काफ़ी समय उन्होंने अपने जीवन में दिया है, ठीक है, लेकिन वो अपने पर्पस या अपने गोल को अभी भी रास्ते में है, जैसे पूरे रास्ते या पूरे गोल को वो पूरे पाने में अभी तक वो, मतलब बस कहते हैं ना एक पड़ाव तक आप पहुंच चुके हो। तो यहाँ पे माँ काली कह रही है कि मैं आपके साथ हूँ, आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो, आपके अंदर के जितने फियर, डर जो भी है सब निकाल दो, आप तो अपने गोल को पाने की तरफ बढ़ो, ठीक है। ये किसी भी इंसान के लिए आप नहीं कर रहे हो, किसी के लिए, जो भी आप करते हो, आप ये दिमाग में आपके बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। मैं ये भी जानती हूँ कि आपके अंदर ज्ञान इतना है, और मेरी शक्तियाँ जो हैं आप अपने अंदर फील करोगे। यहाँ पे माँ काली कह रही है, जितने भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, यहाँ पे काली माँ की इतनी सारी पावर्स वो अपने अंदर फील करते होंगे, कि जहाँ पे वो अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट फील करते हैं। मुझे यहाँ पे माँ काली के हाथ में जैसे गदा और उनके शस्त्र जो वो जिस तरह से मुझे दिख रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जैसे अपने जीवन में आपने जितने चैलेंज हैं, जितनी नेगेटिविटीज़ हैं, उनको पराजित करके आप आए हो।
तो यहाँ तो इस कार्ड से ही हम बाकी रीडिंग बाद में करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाइल 2 के ऊपर किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक कभी हो सकता है, या वो इतनी पावरफुल हैं कि उनके ऊपर किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है। आप तो वो शक्ति हो जो कि आप दूसरों को इस एनर्जी से बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। आप में वो शक्तियाँ हैं, या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो, या आप माँ काली की बहुत आराधना या पूजा करते हो, आप किसी धर्म के ऐसे पथ पर हो जहाँ पे आपको खुद की भी आपने रक्षा की है, और भी कई लोगों को आपने काम किया है, और भी कई लोगों के साथ आपने ऐसी चीज़ें की हैं जिन लोगों को आपने मुश्किल से बाहर निकाला है, ठीक है। तो ये ना यहाँ पे ना जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाइल दिख रही है, काफ़ी स्पिरिचुअल दिख रही है, और ये अपने गोल पे है, ये किसी मिशन पे है, जैसे किसी अपने लाइफ पर्पस लाइफ पाथ पर है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, यहाँ पे माँ काली आपको क्या कहना चाह रही हैं, और क्या पाइल 2 के बारे में बताना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की जो माँ काली को बहुत पसंद है, हम सब देखेंगे इसमें। और जो भी ब्लेसिंग्स गाइडेंस जो भी माँ काली की आ रही है वो मैं सब यहाँ पे आपके साथ, जो भी चीज़ें आएंगी मैं आपके साथ यहाँ पे खोलूँगी। देखो मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइल है। तो जो फर्स्ट कार्ड आपका आया हाई प्रीस्टेस का कार्ड, मीन्स आपके पास, मैंने आगे आपको बोला कि आपके पास काफ़ी हिडन शक्तियाँ हैं, काफ़ी हिडन एनर्जीज हैं। अपने जीवन के पथ को आपने जिस तरह से बहादुरी से लड़ा है या आगे जिया है, जब जो भी अपनी चीज़ों के चैलेंजेस को आपने बहुत अच्छे से फेस किया है। वाह, आपकी एनर्जीज बहुत खतरनाक है पाइल 2। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड, वर्ल्ड का कार्ड। वाह, आपकी रीडिंग मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 कार्ड में अगर मैं देखूँ ना तो आपकी रीडिंग आ चुकी है। यहाँ पे क्या है कि जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, इन्होंने अपने जीवन को, कहते हैं ना, मृत्यु को परास्त करके आगे निकलना। किसी ऐसी नेगेटिव चीज़, ऐसी जैसे पास्ट में आपके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक हुआ था, या आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर, तो आपने ना उन सारी चीज़ों को ना परास्त कर दिया है। कैसे? अपनी पावर्स द्वारा, अपनी स्पिरिचुअलिटी द्वारा, अपने ऊपर आपने इतना काम किया कि अपना एक न्यू वर्जन आपने उस वक्त बाहर निकाला। और वो जो न्यू वर्जन था वो था हाई प्रीस्टेस का। वो माँ काली की ऐसी एनर्जीज थी आपके अंदर, वो आपने अपनी लाइफ में अपने आसपास लोगों की जो भी जहाँ भी नेगेटिविटी थी आपने उसको ख़त्म करके उसको परास्त किया है। आपने अपने दुश्मनों को, अपने एनिमीज़ को मतलब एक दिखाया है कि माँ जो है किस तरह से इनोसेंसी, और कहते हैं ना, बिना किसी पूजा पाठ यज्ञ धर्म कर्म कोई ऐसी बड़ी चीज़ें आपने नहीं करी हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े पाठ नहीं करे हैं आपने अपनी प्योरिटी से, आपने अपनी सच्चाई से, और आपने जब अपने परिवार पर या आप पर किसी तरह का कोई दुख का पीरियड आया तो आपने अपना जो नेगेटिव साइड है उसको पूरा ख़त्म करके उस पॉजिटिव साइड को इतना वर्क किया कि माँ काली आप में आपकी रक्षा के लिए आपको हर नेगेटिव चीज़ से खुद हाथ पकड़ कर बाहर लेके गई है। बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है आपने अपनी लाइफ, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है कि आपकी लाइफ मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत ट्रांसफॉर्म हुई है। काफ़ी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सालों से आप किसी ट्रैप में थे, उन चीज़ों से आपने सब नेगेटिव चीज़ों को परास्त किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरी रीडिंग करूँगी तो मैं आपको पूरी चीज़ें और निकाल के बताऊँगी, लेकिन माँ काली का आपके ऊपर बहुत बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड हो आप माँ काली के। चलिए देखते हैं कि और माँ काली आपको क्या कहना चाह रही है। यहाँ पे क्या आप पे इस वक्त कोई ब्लैक मैजिक है, क्या कहना चाह रही है। फूल का कार्ड है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, मैंने आपको बोला ना, एंड देन क्वीन ऑफ कप्स।
सवाल ही, आपके ऊपर किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक नहीं है डियर, क्योंकि आप पे ब्लैक मैजिक हो ही नहीं सकता। आप इतने पावरफुल हो, आपके पास इतनी सारी पावर्स हैं, इतनी सारी पावर्स हैं कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए और आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में आगे कर सकते हो। आप इमोशनली इस वक्त काफ़ी सिक्योर फील कर रहे हो और अपनी जीवन की एक नई यात्रा पे निकल चुके हो। आप एक न्यू वर्जन के साथ बाहर आए हो। जो भी आप पास्ट में थे ना, जैसे कि अपनी इंट्यूशन नहीं सुनना या आपको कहीं चीज़ों में स्टक रहना या बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल रहना दूसरों के ऊपर, या आपके अंदर कोई पावर्स थी कि आप अपनी जीवन में अपनी लाइफ के बारे में कभी कुछ नहीं सोचते थे, फोकस नहीं करते थे। अब एक फोकस डिटरमाइंड और आप एक अपनी एनर्जीज को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो। आपने अपनी जो नेगेटिविटी थी, जो भी आपके अंदर एक लेजीनेस था या आपके अंदर को जो भी एक अकेलापन था ना, उन सारी चीज़ों को आपने ख़त्म किया है और अपने जीवन में आगे बढ़े और उस नेगेटिव अंधेरे को, उस काल कहते ना, उस काली रात को आपने ना बड़ी आराम से आगे निकल चुके हो। इसमें काफ़ी समय आपका वेस्ट हुआ होगा, लेकिन जीत आपकी हुई है और मुझे ऐसा लगता है लास्ट 7 ईयर्स आपके लिए बहुत टफ रही है। 7-8 ईयर्स यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 7 ईयर्स से आप किसी के साथ एक आपका वो चल रहा था, कहते ना एक वॉर चल रहा है, जो अस्त्र शस्त्र से नहीं, जो एक विज़न द्वारा, जो एक चीज़ें ऐसी हो रही थी कि आपके घर में, आपकी फैमिली में आपके ऊपर ऐसी एनर्जीज आई और आपकी तरफ से कट रही थी, वो आ रही थी, आप काट रहे थे, वो आ रही थी, वो कट रही थी। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है, जो कि एंड में जीत अब आपकी हुई है। अब आप फुलफिल्ड हो, अब आप पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए देखते हैं कि किसने आप पे ब्लैक मैजिक किया था और क्यों किया था। फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, पॉइंट्स का कार्ड आया एंड का कार्ड आया, ओके, टू ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। मुझे यहाँ पे एक ओल्ड लेडी आ रही है, ठीक है, एक ऐसी कहते हैं ना, आपकी और आप अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर के बीच जिसने काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी और आपकी फैमिली, जो भी आपके अपने हैं, अगर आप मैरिड नहीं भी हो, उनके बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई होगी। जैसे हो सकता है आप ब्रदर सिस्टर हो तो आपके ब्रदर सिस्टर के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आई। आपके और आपके पार्टनर हैं अगर, तो पार्टनर के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आई, ठीक है। कोई ऐसी लेडी हैं जो कि ना जिनकी लाइफ में ना मनी जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है, जो मनी के लिए ना कुछ भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे उस इंसान का मनी जो है ना उसकी लाइफ का एक गोल था, एक मतलब उसका एक कहते हैं ना वीक पॉइंट, वो उस लेडी का एक वीक पॉइंट था, ठीक है। वो हमेशा से ही आपके ऊपर नज़र रख के बैठी थी और आपकी फैमिली पे नज़र रख के बैठी थी। और मुझे ऐसा लगता है ये जो भी है ना, ये पहले जिस टाउन में, जिस सिटी में आप रहते थे, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, और बाद में हो सकता है कि वो उस जगह पे ना रहती हो, वो दूर कहीं गई हो, या आप उस सिटी को छोड़ के चले गए, या जो भी ऐसा हुआ है, ऐसी चीज़ें हुई हैं, या फिर वो इंसान या आप या वो किसी जॉब के लिए या किसी ऐसी चीज़ के लिए, या आपको बाहर जाना पड़ा या उनको बाहर जाना पड़ा, ऐसी कुछ मुझे निशानियाँ आ रही। ऐसी कोई लेडी है जिसने आपके और आपकी फैमिली में काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस पैदा की है, और वो दूर गई नहीं थी, वो हमेशा से ही उसकी जो नज़र थी ना वो आपके ऊपर थी। यहाँ पे मुझे फीमेल आ रही है, हो सकता है मेल भी हो, लेकिन ऐसी ही कोई एनर्जी है। जो भी मैं आपको उनके बता रही हूँ चीज़ें, वो अगर आपसे मिलती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए, कि कोई ऐसा इंसान जो या तो आपसे दूर हो गया था, या उसको जाना पड़ा किसी जॉब या प्रोफेशन के लिए, या आपको निकलना पड़ा
रिश्ते से या उस चीज़ से दूर होना पड़ा, लेकिन उनका नज़र हमेशा आप पर थी, आपकी मनी पर थी और आपकी फैमिली पर थी। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है आपके ऊपर, किसने ब्लैक मैजिक किया था और क्यों किया था, क्यों किया था ब्लैक मैजिक। हेडनेट का कार्ड है, ह्यूमन का कार्ड है, स्वास्थ्य का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ना, जैसे किसी को ऐसा लगा कि आपने उनको धोखा दिया है, या कुछ भी ऐसा उनको ऐसा लगा कि उनकी लाइफ में इतना अकेलापन आ गया, उनकी लाइफ में उनके जो प्लान थे, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, जैसे उनके जो किसी चीज़ को लेके आपके प्रति प्लान थे, वो जैसे अनसक्सेसफुल हुए। तो जब उनके जो प्लान्स थे आपको लेकर, या आपकी फैमिली के साथ उनका झगड़ा हुआ, या आपके साथ उनका झगड़ा हुआ, या कोई भी चीज़ें जो हुई ना, जो चीज़ें उनके सारे प्लान जो है ना अनसक्सेस हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए, तब उन्होंने ये फैसला लिया आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने का। क्योंकि अब आपने उनको परमिशन नहीं दी थी, अपनी लाइफ से दूर कर दिया था, या आपकी फैमिली से उनसे झगड़ा होने के बाद वो आपसे और आपकी फैमिली से दूर जा चुकी थी, या वो जा चुके थे। तो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है कि उन लोगों के साथ आपकी पहले जैसे बहुत अच्छा था, बाद में उनके साथ आपके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे आ रही हैं। तो जिस वजह से उन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, क्योंकि वो आप अपनी लाइफ में वो ये देख नहीं पा रही थी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, तो इसलिए उन्होंने आपके ब्लैक मैजिक किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अब जो माँ काली हैं आपको क्या मैसेज देना चाह रही हैं और क्या कहना चाह रही है, कि अब आपको वो आपकी अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। टेन ऑफ कॉइंस, टेन ऑफ कप्स, सॉरी, हवस का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, हमारे पास है नाइन ऑफ कॉइंस, थ्री ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पे माँ काली कह रही है कि इस वक्त आपके जीवन में बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, बहुत ही, और पाइल वन का भी ऐसे ही कुछ रीडिंग आई है मुझे, कि आप अपनी फैमिली के साथ अपनी इमोशन रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अपनी फैमिली में अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, या अपनी जो भी आपका सोल पर्पस है, जो आपका गोल है, जो आपके करियर को लेके कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि आप इस वक्त मैजिशियन की एनर्जी में हैं, आपके अंदर वो पावर्स हैं, मैंने आपकी साइकिक पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपको इमोशनली, यहाँ पे माता रानी कहते हैं ना, माँ काली आपको कह रही है कि मैंने इमोशनली आपको हर तरह से उन सारी नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकाल दिया, आपके जीवन में काफ़ी सारी खुशियाँ दी हैं, जो जो प्रॉब्लम्स थी मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकाल रही हूँ। तो अब आप भी अपने जीवन के गोल की तरफ आगे बढ़ो। ठीक है, अब आपको अपनी उस मैजिशियन की उस एनर्जी को समझना है और जीवन में आगे बढ़ना है और अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि आप रेडी हो चुके हो अपने सोल पर्पस, अपने लाइफ पर्पस को आगे बढ़ाने के लिए। जो भी आप किसी करियर के बारे में सोच रहे हो, या आप अपनी जॉब के बारे में सोच रहे हो, या आपका कोई सोल पर्पस है जो आप जानते हो, तो आपको अब वहाँ पे फोकस करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जितने भी फियर्स हैं, अपने मन से निकाल दो, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी में कन्वर्ट हो जहाँ आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप प्रोटेक्ट हो, माँ काली की आप पे बहुत, आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ आपको एंजल्स हैं, जो आप अगर फील भी कर पाते होंगे, आप एक एंजलिक एनर्जीज के अंडर हो। तो आपको उन एनर्जीज को समझना है, जो भी आपकी स्पिरिचुअल यात्रा है, जो भी आपको आगे बढ़ना है। मुझे ऐसे लगता है कई लोगों का यहाँ पे एक स्पिरिचुअल यात्रा भी है, एक स्पिरिचुअल गोल भी है। ठीक है, कोई भी ऐसा काम, चाहे आप समाज को लेके कर रहे हैं, या कोई भी एक ऐसा अच्छा किसी अच्छी चीज़ के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप एक हीलर हो, आप हीलर हो सकते हो। ठीक है, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी पावर्स हैं जो स्पिरिचुअल से, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, या मे बी आप अपनी लाइफ में ऐसी धर्म कर्म के काम बहुत करते हो। आपके अंदर एक काइंडनेस को जगाना है, आपने हमेशा काइंडनेस के साथ जुड़े रहना है और अपना जो भी सोल पर्पस है उसकी तरफ आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, बहुत ही अच्छी रीडिंग है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाइल 2 के जितने व्यूअर्स हैं
वो बेसिकली जानते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। बस कभी कभी आप अपनी लाइफ में इतना सारे धोखे खाए हैं या इतनी सारी एनर्जीज आपने फेस की हैं, तो आपके अंदर कभी कभी वो डर आप पे हावी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आ रही हैं मुझे, आपको डरना नहीं है क्योंकि अब आप काफ़ी प्रोटेक्ट हो, आप पुरानी चीज़ों से बाहर निकल चुके हो। अब आपका कोई कुछ नहीं नेगेटिव कर सकता, ना ही आपकी फैमिली भी यहाँ पे सेफ है। और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आपकी फैमिली भी सेफ है। अगर आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को लेकर चिंतित हो तो आपकी फैमिली भी सेफ है। तो देखते हैं माँ काली आपको यहाँ से क्या मैसेज देना चाहती हैं, आने वाले फ्यूचर के लिए आपको क्या कहना चाहती हैं। Advice from a friend. Okay. Period of prosperity and abundance. Announcement. Warning you of a problem either now or in a near future. Okay. Someone is behaving stupidity. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्रिएट हैप्पीनेस। हम यहाँ पे मैं थोड़ी सी और क्लियरेंस दूंगी कि आपको ये 2 कार्ड क्यों आए हैं। एडवाइस फ्रॉम ए फ्रेंड एंड देन वार्निंग यू फिर प्रॉब्लम इधर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, देखो यहाँ पे डियर ऐसा है कि अभी भी मतलब आपको ना जो भी आपको लगता है ना कि मुझे किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए, कोई भी ऐसा फ्रेंड जो बहुत आपको लगता है कि आपको लेके लॉयल है या जो भी आपको लगता है कि आपको एक सही गाइडेंस दे सकते हैं, आप ना शायद किसी से बात नहीं करते हो। तो आप कहा जा रहा है कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है आपको किसी से शेयर करनी चाहिए क्योंकि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी। क्योंकि आपके पास ऐसे लोग अभी हैं जो पहले नहीं थे पर अभी आपके पास हैं जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसी भी गाइडेंस है कि आप जो भी काम करते हो कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन द्वारा और अपनी जो मेडिटेशन द्वारा जब आप उस ईश्वर उस परमात्मा से जब आप उनसे बात करते हो या जो भी आप उनसे उनकी तरफ से आपको मैसेजेस आते हैं वो मैसेजेस आपको ध्यान से सुनने हैं क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस और बहुत सारी चीज़ें अब ठीक हो रही हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कोई ना कोई अभी भी है जो तुम्हारे बैक पर तुम्हारा जो है ना नेगेटिव आपके लिए कर सकता है। ठीक है, और ये क्या काम करने की क्या चीज़ और क्लियरेंस लेंगे हम कि वो जो आपके एनिमीज हैं वो किस तरह का नुकसान आपको पहुंचाना चाहते हैं, फाइटर को किस तरह का नुकसान। विश विल नॉट बी ग्रांटेड, मतलब कि आपकी ना जितनी आप लोग ना विश करते हो। ओके, एक मिनट। तो यहाँ पे ना जैसे ना आपको ना जैसे जैसे आपको रास्ता दिखाया जाता है ना या आपके कोई गुरु हैं या आप जो भी मेडिटेशन के थ्रू गॉड की तरफ से मैसेजेस लेते हो या आपके एंजल्स की तरफ से जो भी मैसेज आपको मिलते हैं, जो भी चीज़ें ना आपको उसको एग्जैक्टली वैसे ही करना है। जैसे जैसे आपको पाथ दिखाया जा रहा है ना आपको वैसे ही करना है। और अगर आपके कोई गुरु है या आपको कोई ऐसा बेस्टीज कोई ऐसा फ्रेंड जो बहुत लॉयल है आपको लेके, आप जिनसे अपनी दिल की बात करते हो, जैसे जैसे उनसे आप गाइडेंस लेते हो तो उसको आपने करना भी है क्योंकि यहाँ कोई चाहता है कि आप जो भी विश कर रहे हो वो विश आपकी ग्रांटेड ना हो, वो आपकी चीज़ें आपके खिलाफ पूरी साजिश हो रही है। मे बी वो चीज़ें पॉलिटिकल हो क्योंकि ब्लैक मैजिक तो आपको असर नहीं करेगा डियर। ठीक है, और यहाँ पे आपकी ग्रेट हैप्पीनेस पे जैसे कोई नज़र लगाना चाहता है, आप जीवन उसको पता है कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो। अगर आपकी कोई ऐसी विश है उस विश के बारे में वो जानता है या वो जानती हैं और वो विश को पूरा नहीं होने देना चाहती या नहीं होना देना चाहते, बिकॉज अगर वो विश पूरी हो जाती है तो आपकी लाइफ में एक बहुत ग्रेट पोजीशन पे आप पहुंच जाओगे या मे बी आप किसी बहुत बड़ी पोस्ट को आप पालोगे या कोई नेम फेम पालोगे या बहुत सारी मेटेरियलिस्ट चीज़ों को आप पालोगे या कुछ भी ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो एक बड़ी चीज़ आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, तो वो जो बड़ी चीज़ है वो मैनिफेस्ट होने से वो आपको रोका जा रहा है। ये बहुत ही
हो सकता है कम लोगों को ये चीज़ सूट करे, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आया है कि इस वक्त आप जो भी विश कर रहे हो ना, कोई बहुत बड़ी विश है आपकी, उस विश को रोकने के लिए कहीं ना कहीं आपकी पीठ पीछे वो पॉलिटिक्स खेली जाएगी या कुछ भी ना कुछ आपको ऐसा किया जाएगा। लेकिन आपको ब्लैक मैजिक और इन सबसे बिल्कुल नहीं डरना है, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और जिस तरह से आपको रास्ता दिखाया जाता है, या आप किसी से सलाह ले रहे हो, या आपके गुरु आपको कुछ बोल रहे हैं, या आपको कहीं ना कहीं डिवाइनली जो गाइडेंस मिलती है, आप उसको फॉलो करते रहो। आप बिल्कुल प्रोटेक्ट हो और एंजल्स आपके साथ हैं। ये कहीं ना कहीं आपको मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे ना मुझे किसी को कहा जा रहा है कि आपके दुश्मन अभी तक पीछे हटे नहीं है, ठीक है। अब आपको ना अपनी पावर्स पे विश्वास करना है एंड टाइम टू एक्ट, क्योंकि आपको एक्ट करना है, क्योंकि आपका ना अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आपको ट्रस्ट करना है, डिवाइन पावर्स पे ट्रस्ट करना है, और आपको अब रिएक्शन देने हैं। यहाँ पे चुप रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे या तो आपको ऐसे माता रानी कहीं ना कहीं माँ से प्यार कर रही है ताकि आप उस पर एक्ट कर सको, क्योंकि यहाँ पे जो भी इविल लोग हैं ना, वो आपकी रिस्पेक्ट, आपकी, मैंने कहा ना, देखो ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारी रिस्पेक्ट आ रही है, बहुत सारी ऑनर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ पता है, और वो उस चीज़ को कट करने के लिए, वो आपकी विश पूरी ना हो ऐसी चीज़ें कट करने के लिए, वो जो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। केयरफुल इन द सेंस कि आपको अपनी शक्ति, अपनी जो भी एनर्जीज है, जो भी माँ की ब्लेसिंग्स है आपकी तरफ, उनके ऊपर ट्रस्ट करना और पूरे फेथ के साथ आगे बढ़ना है। तो आपको कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारी एंजलिक एनर्जीज, माँ की खुद शक्ति यहाँ पे विराजमान है, ठीक है। तो ये सारी पावर्स आ रही हैं मुझे, क्योंकि जो भी आपकी तरफ आना है वो तो निश्चित है, वो आकर रहेगा। बस आपको यहाँ पे ज़रूरत है खुद पर ट्रस्ट करने की, उस दुर्गा माँ पे ट्रस्ट करने की, और उस स्पिरिचुअल शक्तियों पे ट्रस्ट करने की। आपने डाउट नहीं करना है, आपने ट्रस्ट करना और फेथ के साथ अपने वर्क को करना है, ठीक है डियर। बहुत बहुत सुंदर रीडिंग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइल है, काफ़ी स्पिरिचुअल फाइल है। बहुत सारे हीलर हो सकते हैं इसमें, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो दूसरों के लिए वर्क करते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और बहुत ही स्ट्रेंथ वाली फाइल है ये, ठीक है डियर। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।